जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर सभी लोक सेवकों की जानकारी फीड कर दी गई है। अब इस जानकारी को लोक सेवकों को अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल करके इस पर लॉगिन करना है और अपनी ही आईडी से इसे जानकारी को वेरीफाई करना है। और यदि इसमें कुछ संशोधन होना है तो आप उसमें संशोधन भी करवा सकते हैं। इसके लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। इसके लिए आदेश भी जारी किए गए थे कि आप यह जो वेरिफिकेशन है 2 पार्ट में किया जाएगा, पार्ट ए और पार्ट बी में। पार्ट ए में लोक सेवक की यूनिक आईडी, मोबाइल नंबर आदि जो जानकारियां हैं वह वेरीफाई की जाएंगी और यदि इनमें कुछ संशोधन होना है तो आप संशोधन भी कर सकते हैं। इसमें कुछ जानकारियां हैं, चलिए हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। पार्ट ए में जो पार्ट ए का वेरिफिकेशन है उसके बाद पार्ट बी का वेरिफिकेशन कर पाएंगे। पार्ट बी है जो उसमें नियुक्ति दिनांक, संस्थाएं किस किस संस्था में कार्य किया गया है, इस प्रकार की जानकारियों का वेरिफिकेशन किया जाना है। तो चलिए एजुकेशन पोर्टल पर जो 3.0 है इस पर जाने के लिए हमें क्या करना होगा। इसके लिए हमें सबसे पहले एजुकेशन पोर्टल 3.0 किसी भी ब्राउज़र में टाइप करना होगा और फिर हमें एजुकेशन पोर्टल की ये जो वेबसाइट है वो मिल जाएगी। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हम इस पेज पर आ जाएंगे और एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर लॉगिन करने के लिए आपको यूज़र नेम, तो यहाँ पर आपको अपनी आईडी, यूनिक आईडी डालनी होगी और पासवर्ड में आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा और कैप्चा फिल करके लॉगिन कर लेना है। चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं। क्लिक करेंगे तो जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे वैसे ही कुछ प्रोसेस होगी और हम एक नई विंडो पर पहुंच जाएंगे। चलिए देखते हैं। इस प्रकार से हम इस विंडो पर आ गए हैं। यहाँ पर एम्प्लॉय नेम, यूज़र नेम, सारी डिटेल है जो यहाँ पर प्रदर्शित होगी और डिफ़ॉल्ट पासवर्ड हमें दिखाई देगा। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड अर्थात अभी हमने जो मोबाइल नंबर फिल किया है, इस प्रकार से यहाँ पर अभी डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है, परंतु हमें इस पासवर्ड को क्रिएट करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर एक अपना नया पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए पासवर्ड नया जो हमें क्रिएट करना है उसमें बताया गया है कि इसमें मिनिमम 8 कैरेक्टर होना चाहिए, ए से जेड तक एक लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर में एक कैपिटल लेटर होना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर जो जो कंडीशंस लिखी हुई हैं हम उनको फॉलो करते हुए अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। चलिए अब हम सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने सेंड ओटीपी पर क्लिक किया तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा गया। यह जो ओटीपी है हम इस ओटीपी को यहाँ पर फिल करेंगे। जो ओटीपी को फिल करते ही हमें स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाई देगा कि पासवर्ड चेंज्ड सक्सेसफुली। इस प्रकार से हमने अपना एक नया पासवर्ड बना लिया है। अब इसी पासवर्ड के द्वारा हम दोबारा से लॉगिन करेंगे। इसके लिए हमें यूज़र आईडी और जो हमने नया पासवर्ड बनाया है वह पासवर्ड और कैप्चा फिल करके लॉगिन कर लेना है। तो इसके लिए चलिए हम अपनी आईडी डाल करके लॉगिन कर लेते हैं। जैसे ही हम ये सारी डिटेल्स भरेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। चलिए इस प्रकार से हमने जब लॉगिन पर क्लिक किया तो कुछ प्रोसेस होने के बाद हम एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर लॉगिन हो जाएंगे। चलिए इस प्रकार से हम एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अपने बनाए हुए नए पासवर्ड से लॉगिन हो गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको HRMS ये साइन है जो आपको ये दिखाई देगा। यहाँ पर जब हम HRMS पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। हमें प्रोफाइल वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और हम इस पर जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल वेरिफिकेशन एक और ऑप्शन दिखाई देगा और हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने प्रोफाइल वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो हमारे सामने एम्प्लॉय डिटेल्स सामने आ जाती है और यहाँ पर एडिट डिटेल्स का ऑप्शन दिया हुआ है। आप जिस डिटेल्स को
इसमें कुछ ही डिटेल्स हैं जिसमें हम संशोधन कर सकते हैं। देखिए, इस प्रकार से आप अपनी सभी जानकारी देख लें कि सही है कि नहीं। इसमें जो जानकारी एडिट हो सकती है, अर्थात जिसमें संशोधन हो सकता है, उसमें आप संशोधन कर दें। जैसे मुझे ईमेल आईडी चेंज करनी थी तो मैंने ईमेल आईडी अपनी दूसरी लिख दी है। इसके लिए आपको जो भी जिसमें ये आपको बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, केवल वही जानकारी आपकी संशोधित हो पाएगी। इसके लिए आपको पहले इस बॉक्स पर टिक करना होगा, उसके बाद आप इसके सामने की जानकारी एडिट कर पाएंगे। और जो भी अन्य चीज़ें हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि पैन नंबर है, यदि आप पैन नंबर को चेंज करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे पहले, फिर इसके बाद जानकारी एडिट करेंगे, परंतु सामने आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको चूज फाइल का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आपको इसकी जो फोटो है वो अपलोड करनी होगी, जिसकी फाइल आप बना करके रख लेंगे और यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और इस दस्तावेज को अपलोड करेंगे। जो भी जानकारी आप एडिट करेंगे, जैसे क्रिटिकल इलनेस, यदि आप यहाँ पर आप अपनी बीमारी के लिए यस करते हैं तो आपको उसका दस्तावेज भी यहाँ पर अपलोड करना होगा। ऐसी अन्य जानकारियां भी हैं। कैटेगरी, यदि आप इसको चेंज करते हैं कि गलती से आपकी कैटेगरी है जो गलत दर्ज हो गई है, तो उसका दस्तावेज अर्थात आपको कास्ट सर्टिफिकेट की फोटो यहाँ पर अपलोड करनी होगी। इस प्रकार से आप अपनी जानकारी देख लें तो और सभी चेक कर लें। यदि सभी जानकारी सही है तो ठीक है, और यदि संशोधित करवाना चाहते हैं तो आप जो जानकारी एडिट हो रही है उसको कर लें, तो वही जानकारी इसमें संशोधित हो पाएगी। जिसके सामने आप देख सकते हैं ये चेक बॉक्स बना हुआ है। आप अपनी पोस्टिंग ऑर्डर डिटेल्स, ये सारी डेट्स देख लें और इनको यदि सही है तब ठीक है, और सही नहीं है तो आप उसको संशोधित कर लें। और इसके बाद यदि कोई ऐसी जानकारी है जिसको आप संशोधित करना चाहते हैं परंतु इसमें नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना है कि ये अन्य जानकारी दर्ज अपडेट करवाने हेतु चेक बॉक्स का चयन कर विवरण लिखें। तो आप यहाँ पर इस पर टिक कर दें और इस बॉक्स में अधिकतम 500 शब्द में आप लिख सकते हैं। तो इसमें आप अपना विवरण दे दें। जैसे मुझे मेरे हस्बैंड के नेम में चेंज करवाना था, तो मैंने नाम सही लिखा हुआ है, मिडिल नेम ऐड करवाना है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आप भी इस प्रकार से आप अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। इसके बाद जब आप अपनी सारी डिटेल्स है उसको मैच कर लें तो आप ये प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा प्रविष्ट की गई समस्त जानकारी सही है। इस पर टिक करें और सेंड OTP पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो इसमें एक मैसेज दिखाई देगा कि आर यू श्योर You want to update this record, तब आप अपडेट पर क्लिक कर दें और इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। OTP को वेरीफाई करते ही आपकी रिक्वेस्ट VO कार्यालय में भेजी जाएगी और वहाँ पर आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। यदि आपकी जानकारी सही है, आपने जो दस्तावेज अपलोड किए हैं वो भी सही हैं, तो जानकारी को एक्सेप्ट किया जाएगा। हो सकता है रिजेक्ट भी कर दिया जाए, तब आपको कार्यालय से संपर्क करना होगा। तो चलिए, इस प्रकार से आप अपनी जानकारी को अपडेट कर लें और स्वयं के द्वारा वेरीफाई कर दें। OTP को वेरीफाई करते ही आपकी जो रिक्वेस्ट है वो कार्यालय में सेंड हो जाएगी। चलिए, अब मिलते हैं हम इसी प्रकार के अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।